तो गाइस इंशाल्लाह कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, और मैं एक सवाल आपके सामने यहाँ पे भी फेंकता हूँ ताकि हम उसको अटेम्प्ट करें इंशाल्लाह। और वो सवाल ये है कि आर वी एज अ सोसाइटी टू ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट स्पाउस? यानी क्या ऐसा है कि जहाँ करियर और मैरिज की बात होती है तो अक्सर लोग मैरिज को डिले इसलिए भी कर रहे होते हैं कि अभी मुझे वो नहीं मिला, वो जावेद को परवीन नहीं मिली, परवीन को जावेद नहीं मिला, अभी तक वो सोच रहे हैं कि वो कब आएगा। अच्छा, इसमें भी हाइपर रियलिस्टिक किस्म की या हाइपर अनरियलिज्म की तरफ हम चले जाते हैं, जहाँ पे जो लड़का है वो जो लड़की ढूंढ रहा है उसमें पूरी एक चेकलिस्ट है, और लड़कियां भी जो है माशाल्लाह तबारक अल्लाह जो लड़का ढूंढ रही हैं वो भी माशाल्लाह पूरी एक चेकलिस्ट है कि उसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। एंड उसमें भी हमारी क्राइटेरियाज फ़र्क हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स माइट बी सेइंग कि उसके पास पैसा कितना है, एंड अक्सर औकात जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे बड़े जो हैं वो सबसे पहला सवाल ही ये पूछते हैं, लड़का कौन सा रिश्ता है, लड़के का रिश्ता, अच्छा कितना कमाता है, क्या काम करता है। ये दो सवाल हैं जो यानी आप आंखें बंद करके ये सवाल सबसे पहले दो सवाल होते हैं। अगर लड़के का रिश्ता गया तो पहला सवाल ये होता है कि कितना कमाता है, क्या करता है, नंबर 1। अच्छा, लड़की का जब रिश्ता जाता है तो वो सबसे पहले उसकी शक्ल सूरत के बारे में पूछते हैं कि जी प्यारी है, गोरी है, चिट्टी है, ये है, वो है। अगर ये बातें हैं तो फिर आगे बात चलाएं। हालांकि ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं था कि आप किसी का माल देखते हो या किसी की शक्ल देखते हो या किसी के हसब नसब देखते हो या कुछ और देखते हो, दैट्स फाइन। बट जो प्राइमरी चीज़ देखने वाली थी वो उसका दीन, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसके वैल्यूज़, उसकी एथिक्स, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें बेड रॉक थी, बेस लाइन थी। लेकिन उससे भी हम दूर चले गए। तो अब शायद हमारी जो है ना वो एक डिमांड लिस्ट बहुत ज़्यादा बन गई, और उसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऐसा बंदा तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहा जो ढूंढा जा रहा है। तो फिर क्या होता है, डिलेड इन मैरिजेस, यानी आप डिले मैरिजेस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामिक सर्कल्स में ना पता क्या हो गया, थोड़ा तड़का लग गया कि रिलीजियस भी हो और पैसा भी हो, दौलत भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, एक्स्ट्रा एक और शिक लग गई, सो एक और लग गई। और फिर वो जो उधर से जो डिमांड आती है लड़की की तरफ से वो होता है कि जी यानी सुपर मॉडल हो और हिजाब करती हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। तो अब इधर कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? हमने शादियों को रोमांटिसाइज कर दिया ना बहुत ज़्यादा। हमने शादी के अंदर से कुर्बानी, इसार, ये सारी की सारी डिस्कशंस दे आउट द विंडो, और हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड और अब लॉलीवुड भी थोड़ा बहुत किरदार हल्का फुल्का जो है वो। नहीं, कुर्बानी तो बड़ी ईद पे कर देंगे ना, तो इसमें क्यों, शादी में क्यों कुर्बानी करनी है आपने? वो ज़्यादा मसला ये है ना कि आपने हर वक्त मीडिया को कंज्यूम कर करके, चाहे वो नेटफ्लिक्स के थ्रू है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, आपने रिलेशनशिप्स को इतना रोमांटिसाइज कर दिया है कि आपको शादी के ब्याह के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड टाइम्स नज़र आते हैं। इवन आज के दौर के अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, वो फलाना टिमकाना, ही बॉट मी दिस, ही बॉट मी दैट, ठीक है। और अगर हस्बैंड है तो वो अपनी बीवी कैसे सरप्राइज़ दिखा रहा होगा, वो बहुत मेहनत करती हो। यानी हमने शादी ब्याह के मामलात को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है कि अब हमें लगता है कि एनीथिंग लेस देन परफेक्ट मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, वाई शुड आई एम टू गुड टू एक्सेप्ट दैट, you're beyond that girl, you deserve better. हाँ, you deserve better. Why do you deserve better? मतलब why are you so entitled in life? दानियाल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारे गांव में भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं या कोई हालात डिफरेंट है? बिल्कुल जहाँ भाई हर तरफ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। इसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल सही तरफ पॉइंट किया कि जो मीडिया है और सोशल मीडिया है और जो ड्रामे, फिल्में, सब कुछ उसमें भी यही चीज़ें, क्योंकि देखिए कोई स्टोरी ऐसी नहीं है आजकल जो मीडिया और इस तरह की चीज़ों में जो आ रही है जिसमें लव स्टोरी ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होती। और उसमें वो बड़ा ना एक आइडियलिस्टिक किस्म का वो बनाते हैं सिनेरियो। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन आप अपनी बीवी तो खुद चुनना चाहते हो, लेकिन क्या आपने अपने माँ बाप को खुद चुना था, अपने बहन भाई को खुद चुना था? तो वो तो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ करके भेज दिए थे, सही है। और आपका बेहतरीन गुजारा हो रहा है। यानी अगर अभी आपको चॉइस भी दी जाए तो 99.99% लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी भी ना चेंज करें, बेशक वो माजूर हों, बेशक उनके साथ कोई मेजर कोई मसला हो, वो कहेंगे नहीं हमें यही ठीक है, इसी पे हम खुश हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में हमें स्पाउस के हवाले से भी यही देखना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप खुद अपने आप को देखें, आप भी परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई आप कह लें कमी पेशी होती है। तो दूसरा ये कि मैरिज में जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात है ना, उसको जहन में रखना चाहिए। आपको ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप एक बड़े मकसद के लिए ना आप एक तरह से कर रहे हो, इसमें कुर्बानी, ईसार और इन सारी चीज़ों का जज्बा होता है। तो लेकिन शादी होती है, एक ही शादी होती है, लोग ये भी कहते हैं। हाँ, असल में ना ये कॉन्सेप्ट है ना,
लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को लगता है कि यार लोग ये सोचते हैं कि शादी में, लेट से मैं एक लड़का हूँ और मैं शादी कर रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा यार शादी तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, तो मेरी हर खुशी चेक होनी चाहिए, बाकी बेशक उसकी खुशियाँ भाड़ में गई, मेरी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। ये भी बाज़ औक़ात होता है, और ऐसी शादियाँ जो इस माइंडसेट के साथ की जाती हैं वो कम ही कामयाब होते हुए नज़र आती हैं। आई वुड लाइक टू टेक दिस डिस्कशन टू द इनिशियल पॉइंट जो हमने मेक किया था कि शादी ब्याह जो मामला है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रांसेंडेंट, अल्लाह की तरफ से ऑर्डेन्ड है। तो इसके अंदर जिस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से और उसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही चलनी चाहिए। फिर तो उसके अंदर फिर यहाँ पे आके पता नहीं हम बहुत सारी बातों के अंदर ना, चाहे वो फंक्शन की बात है, चाहे वो स्पाउस सिलेक्शन की बात है, ठीक है, चाहे वो उसके बाद मामला चलाने की बात है, हम हर चीज़ के अंदर ना अल्लाह को भूल जाते हैं। सिर्फ निकाह के वक्त में मौलवी याद रहता है, उसके अलावा हम हर चीज़ में भूल जाते हैं। स्पाउस सिलेक्शन के अंदर भी इट्स नॉट लाइक कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो आपको एक ब्लैंक चिट दे दिया कि कुछ बेस लाइन क्वालिटीज़ हैं ही नहीं सिलेक्शन के लिए। आप इमेजिन करें कि उलमा यहाँ तक कहते हैं कि आप अगर लड़का देख रहे हैं, अगर वो नमाज 5 वक्त की नहीं, उसकी गवाही नहीं मिल रही है, तो आप उसको कंसिडर भी ना करें, वो किसी कंसिडरेशन में भी नहीं आता, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द वुमेन एज वेल। और अगर कोई बंदा बुनियादी फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहा तो वो कंसिडर करता ही नहीं है, ही डज, उसके ऊपर ही रिक्विजिट्स ही मुकम्मल नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हमने उल्टा हिसाब, जिस आपने कहा लड़के का फ्यूचर कैसा है और लड़की का पास्ट क्या था, दैट इज़ द ओनली डिस्कशन जो होती है, और उसकी बेसिस के ऊपर जो घर बनता है अमूमी तौर पे वो नाकाम ही होता है फिर। अच्छा, हमारे एक शेख साहब है, वो बाकायदा तौर पे निकाह पढ़ाते ही नहीं है जहाँ पे लड़का जो है वो बेनमाजी हो। वो कहते हैं जी मुझे आप प्लीज़ ये ज़हमत ही ना करें कि अगर वो नमाज़ पढ़ता होगा तो मैं आगे बात करूँगा, अदरवाइज़ आई एम नॉट इवन गोना स्टार्ट दिस।